नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन यूपीएससी में। हम इमरजेंसी प्रोविज़न कंप्लीट कर रहे हैं लक्ष्मीकांत से। पिछले लेक्चर्स में हमने नेशनल इमरजेंसी के बारे में विस्तार से चर्चा करी थी और एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा था। उसके बावजूद अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो पहले आप फिर से वीडियो देखिए, और दूसरा काम, अगर आपको किसी पॉइंट पे दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट रूल की, राष्ट्रपति शासन की। विस्तार से चर्चा करेंगे इसके एक एक पॉइंट को। इसके भी मैं 2 पार्ट बनाऊंगा। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। ग्राउंड्स ऑफ इम्पोजिशन, मतलब किन किन ग्राउंड्स पे ये राष्ट्रपति शासन लगेगा स्टेट्स के अंदर। आर्टिकल 355 केंद्र सरकार को एक रूल देता है, मतलब एक ड्यूटी देता है, एक कार्य करने को देता है कि आप ये देखिए कि जो स्टेट्स है हमारी, जो राज्य हैं 28, वो संविधान के हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। ये कौन आर्टिकल प्रोवाइड करता है ड्यूटी सेंटर को? आर्टिकल 355। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं तो आर्टिकल 356 के तहत, जिसमें फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज इन स्टेट का प्रोविजन है, उसके तहत हम प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति रूल लगा सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं स्टेट्स के अंदर, जिसको स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं और प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट रूल है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है, जो प्रेसिडेंट रूल है 356 आर्टिकल के तहत 2 तरीके से लग सकता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत 2 तरीकों से लग सकता है। एक तो 356 के तहत खुद कि प्रेसिडेंट, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करते हैं स्टेट इमरजेंसी को भी, प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन इशू कर दें कि जो राज्य सरकारें हैं वो संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही हैं, वो अथॉरिटेटिव रूल के हिसाब से काम कर रही हैं, तो प्रेसिडेंट प्रोक्लेम इशू कर सकते हैं, प्रोक्लेमेशन। और सिचुएशन अगर उनको लगती है कि अराइज हो चुकी है, संविधान के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, तो वो उस में स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में प्रेसिडेंट को लगा, जम्मू कश्मीर का खैर जो गवर्नर थे उनसे भी जब अगर लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ पर होगी उस टाइम, अब तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ही हो गया है, पहले जब लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूशन उनका अलग था तो उनकी विधानसभा से भी परमिशन लेनी पड़ती थी और फिर गवर्नर साइन करते थे। मान लीजिए किसी और स्टेट में अगर लगाना है तो अगर सिचुएशन अराइज हो रही है तो लगा सकते हैं प्रेसिडेंट। और दूसरा, प्रेसिडेंट एक्ट कर सकते हैं कोई, अगर गवर्नर, जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल अगर रिपोर्ट दें या रिपोर्ट सौंपें प्रेसिडेंट को कि यहाँ पर जो काम हो रहा है इस स्टेट के अंदर संविधान के हिसाब से नहीं हो रहा है, तो प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। और राष्ट्रपति अपने हिसाब से भी प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं बिना रिपोर्ट के भी। एक प्रोविजन तो ये है। दूसरा प्रोविजन क्या है दोस्तों कि आर्टिकल 365, ध्यान करिएगा, वो 356 है, ये 365 है। इसमें कहा जाता है कि अगर स्टेट, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर स्टेट केंद्र की रूल के हिसाब से नहीं चलता है, केंद्र की बातों को नहीं मानता है, तो केंद्र 365 आर्टिकल के तहत भी वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकती है, अगर केंद्र के कानूनों को राज्य के अंदर उसका पालन नहीं करा जाता है दोस्तों। तो ठीक है, ये तो ग्राउंड होगा कि किन किन ग्राउंड पे लगेगा। 2 ग्राउंड पे लग सकता है, एक संविधान का पालन ना हो, दूसरा केंद्र की जो लॉज हैं उसका पालन ना हो। ठीक है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन, कि जैसे हमने उसमें पढ़ा था नेशनल इमरजेंसी में कि पार्लियामेंट कैसे अप्रूव करेगा इस चीज को भी। तो सुनिए, जब इम्पोज होगा प्रेसिडेंट रूल, वो पास होना चाहिए दोनों हाउसेस से, विद इन पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से। यहाँ पर देखिए, ठीक है, बोथ द हाउसेस 2 महीने के अंदर जब इशू हुआ है, मान लीजिए आज इशू हुआ है 19 तारीख को, ठीक है, तो अगली 19 तारीख जो जुलाई की होगी तब तक ये पास हो जाना चाहिए दोस्तों। उसमें कितना था नेशनल इमरजेंसी में? 1 मंथ, इसमें 2 मंथ है। और प्रोक्लेमेशन जब होगा प्रेसिडेंट रूल का, अगर लोकसभा डिसॉल्व हुई उस टाइम, या डिसोल्यूशन हो रहा है लोकसभा का, तो जिस दिन लोकसभा बैठेगी उसके 30 दिन भी मिलेंगे। मान लीजिए लोकसभा 20 जून को बैठी, तो ये टाइम पीरियड 20 जुलाई तक हो जाएगा कि आपको 20 जुलाई तक पास कराना है इसको लोकसभा से भी
और इस कार्यकाल के बीच में राज्यसभा पहले ही पास कर देगा। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि अगर प्रेसिडेंट रूल एक बार इम्पोज हो गया तो वो 6 महीने तक रहता है, जैसा कि नेशनल इमरजेंसी रहती है, और मैक्सिमम पीरियड भी है इसका 3 साल तक। लेकिन हर 6 महीने में आपको फिर से अप्रूव कराना पड़ेगा पार्लियामेंट से, जैसे कि आपने नेशनल इमरजेंसी में पढ़ा। लेकिन नेशनल इमरजेंसी में मैक्सिमम पीरियड अनलिमिटेड टाइम है कि कभी जितने साल तक चाहें उतने साल तक रख सकते हैं, लेकिन हर 6 महीने में पास कराना है। और सेम प्रोसीजर है वो, अगर लोकसभा उस टाइम डिसॉल्व हुई या डिसोल्यूशन हो रहा होगा तो जिस दिन लोकसभा बैठेगी उसके 30 दिन तक वो वैलिड रहेगा, उसके 30 दिन तक पास कराना है और राज्यसभा इतने मीन टाइम में उसको अप्रूव कर देगी। दोस्तों प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, बस 2 मंथ्स की जगह 1 मंथ है, और आपका जो मैक्सिमम पीरियड है इसका 3 इयर्स है, उसका मैक्सिमम पीरियड अनलिमिटेड है नेशनल इमरजेंसी का। दोस्तों मैं आपको कंपैरिजन भी बाद में बता दूंगा एक टेबल के अनुसार। जो भी प्रोक्लेमेशन होगा, रेजोल्यूशन होगा, अप्रूव होगा प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट रूल का, जो प्रोक्लेम करेंगे प्रेसिडेंट अपना पास करेंगे, वो पास होना चाहिए दोनों हाउसेस से और सिंपल मेजॉरिटी से। यहाँ पर बहुत बड़ी बात है, सिंपल मेजॉरिटी से। जो मेजॉरिटी होगी प्रेजेंट और वोटिंग हो जाएगी, मान लीजिए 100 लोग प्रेजेंट है तो 51 ने अगर पक्ष में दे दिया वोट तो प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। सिंपल मेजॉरिटी इसी को कहते हैं, ठीक है। और उसमें क्या था, स्पेशल मेजॉरिटी नेशनल इमरजेंसी में। 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एक नया प्रोविजन इसके अंदर डाला गया। अब इसमें मैक्सिमम पीरियड 3 साल है। अगर मान लीजिए किसी केंद्र सरकार में जो पार्टी है केंद्र के अंदर, उसकी बनती नहीं है किसी स्टेट सरकार से, वो तो कुछ अड़ंगा लगा के प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे और 3 साल तक वहां पे प्रेसिडेंट रूल रखेंगे, तो वहां की जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो खराब होगा और जो पार्टी है वो भी सब अपग्रेड नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए एक 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1978 इस साल में सारे रिफॉर्म लिए गए जो भी इमरजेंसी के दौरान घटा। एक रिफॉर्म लिया गया, अगर आप 1 साल से ज़्यादा रखेंगे तो 2 कंडीशन होनी चाहिए, तभी 1 साल से ज़्यादा प्रेसिडेंट रूल रह सकता है। कौन कौन सी 2 कंडीशन? पहली कि जो नेशनल इमरजेंसी अगर 1 साल से ज़्यादा रूल हुआ है या प्रेसिडेंट रूल होने को है, मान लीजिए 19 मई को प्रेसिडेंट रूल लगा किसी स्टेट में, यूपी मान लीजिए, ठीक है, तो 19 मई 2021 तक प्रेसिडेंट रूल रह सकता है, लेकिन हर 6 महीने में इसको पास कराना होगा, फिर से अप्रूव लेना पड़ेगा, एक बार अप्रूवल लेना पड़ेगा 1 साल के लिए। और अगर आपको एक और बढ़ाना है, मतलब 1 साल और आगे 6 महीने बढ़ाना है, तो आपके पास ये 2 कंडीशन होनी चाहिए, तभी बढ़ पाएगा। पहली कंडीशन क्या है कि कहीं पर पूरे स्टेट के अंदर, पूरे कंट्री के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो आप उस स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल बढ़ा सकते हैं, या फिर किसी उस स्टेट के किसी पार्ट में नेशनल इमरजेंसी लगी हो। सेकंड पॉइंट, अगर इलेक्शन कमीशन ये कह देता है कि भाई विधानसभा के इलेक्शन हम नहीं करा सकते, अभी सिचुएशन खराब है, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। फिर से समझिए, मैक्सिमम पीरियड तो 3 साल है, मैक्सिमम पीरियड तो 3 साल है, लेकिन 1 साल के बाद आप तभी इसको आगे बढ़ा सकते हैं जब ये 2 कंडीशन फुलफिल होंगी। दोस्तों ओके, जो प्रोक्लेमेशन होगा प्रेसिडेंट रूल का, अगर उसको हटाना है प्रेसिडेंट रूल को, तो प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर है उनको, वो कभी भी हटा सकते हैं, उसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए। सिर्फ लगाने के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए, हटाने के लिए नहीं चाहिए। और नेशनल इमरजेंसी में हटाने के लिए भी पार्लियामेंट्री लोकसभा का अप्रूवल चाहिए। दोस्तों ठीक है, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं कि भाई मान लो प्रेसिडेंट रूल लग गया, राष्ट्रपति शासन लग गया इस वेस्ट बंगाल में फॉर एग्जांपल, ठीक है। इस टाइम वेस्ट बंगाल के साथ केंद्र की थोड़ी बन भी नहीं रही है, मान लीजिए लग गया। अब पावर्स किसके हाथ में आएंगी उसका डिस्कशन करते हैं पॉइंट वाइज। ओके, पहला पॉइंट, जो फंक्शंस होंगे स्टेट गवर्नमेंट के, वो सारे पावर्स वेस्टेड होंगी गवर्नर पर और कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बनाई जाएगी स्टेट के अंदर। सेकंड पॉइंट, जो
पावर है स्टेट लेजिस्लेचर की, जो सब्जेक्ट लिस्ट में दे रखा है स्टेट लिस्ट में, वो सारी एक्सरसाइज करी जाएंगी संसद के द्वारा। मान लीजिए वेस्ट बंगाल की विधानसभा, वेस्ट बंगाल की जो पावर्स हैं स्टेट की, वो पार्लियामेंट संभालेगा जब यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। ठीक है दोस्तों। थर्ड पॉइंट, सस्पेंशन, ही कैन टेक ऑल अदर नेसेसरी स्टेप, सारे नेसेसरी स्टेप लिए जाएंगे, इंक्लूडिंग द सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू एनी बॉडी एंड एनी अथॉरिटी इन द स्टेट। किसी स्टेट में किसी चीज़ को सस्पेंड भी करा जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के द्वारा। जो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होगा उसमें क्या होगा, जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, चीफ मिनिस्टर के जो काउंसिल होती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर की होती है कैबिनेट, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो उसको डिसमिस कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा कौन डिसमिस करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, और जो फंक्शंस होंगे उस स्टेट के, वो गवर्नर कैरी आउट करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट तो हर चीज को नहीं देखेंगे ना, बिकॉज प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है। प्रेसिडेंट का जब भी मैं नाम लूँ दोस्तों, समझ जाइएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, क्योंकि प्रेसिडेंट उनके बिना काम नहीं कर सकते। जब प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ाऊंगा तब अच्छे से बताऊंगा आपको। तो गवर्नर करेंगे, और गवर्नर के साथ भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्पर होगा जो चीफ सेक्रेटरी होगा स्टेट का, जो एडवाइजर होगा, जो अपॉइंट करा जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। सारा काम प्रेसिडेंट करेंगे। चीफ सेक्रेटरी बेसिकली आईएएस ऑफिसर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। इस वजह से कि हर चीज़ में प्रेसिडेंट का नाम है, इस वजह से 356 आर्टिकल जब लागू होता है तो इसको प्रेसिडेंट रूल कहते हैं स्टेट के अंदर। और प्रेसिडेंट सस्पेंड भी कर सकते हैं, डिसॉल्व भी कर सकते हैं विधानसभा को, स्टेट की विधानसभा को। सारी पावर्स दोस्तों प्रेसिडेंट के हाथ में है, प्रेसिडेंट कर सकते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट पासेस द स्टेट लेजिस्लेटिव बिल एंड स्टेट बजट, मतलब जब स्टेट पे राष्ट्रपति शासन लगता है ना, अभी बताऊंगा कि इसका कितना मिसयूज हुआ आगे, तो सारी पावर केंद्र के हाथ में। केंद्र देखेगा कि भाई अब हम इस स्टेट के साथ क्या करेंगे। सब चीज फेडरलिज्म स्ट्रक्चर एकदम यूनिटरी बेस पे बदल जाता है दोस्तों। जब स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड होगा और डिसॉल्व होगा, तो जो पावर है स्टेट लेजिस्लेचर की बिल बनाने की, लॉ बनाने की, वो पार्लियामेंट डेलीगेट करेगी। ठीक है, टू द प्रेसिडेंट और एनी अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय विन इन दिस रिगार्ड, मतलब पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को डायरेक्ट डील करेगी उस हिसाब से। ठीक है, सेकंड पॉइंट में भी यही लिखा है कि जितनी पावर्स हैं लॉज बनाने की, अथॉरिटीज, ड्यूटीज, वो सब संसद देखेगी उस स्टेट के अंदर। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जो लोकसभा है, स्टेट कंसोलिडेटेड फंड में जो पैसा सेंशन है उसको भी पेंडिंग कर सकती है अगर राष्ट्रपति लोकसभा चाहे। ठीक है, बेसिकली इस पॉइंट का मतलब ये है, अगर प्रेसिडेंट ऑथराइज कर दें और लोकसभा सेशन में ना हो, मतलब प्रेसिडेंट ने ऑथराइज कर दिया स्टेट और लोकसभा सेशन में ना हो, तो उसका जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है वो पेंडिंग रह सकता है। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि प्रेसिडेंट अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, मान लीजिए इस टाइम पार्लियामेंट नहीं चल रही और राष्ट्रपति शासन लगाना है, तो ऑर्डिनेंस भी पारित कर सकते हैं आर्टिकल 123 के तहत दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बनते भी हैं। जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट। मैंने अभी आपको बताया, वो जो कानून बनेगा वो प्रेसिडेंट रूल हटने के बाद भी वहां पर लागू रहेगा, तब तक जब तक वहां की जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको रिपील्ड ना कर दे, ऑल्टर ना कर दे और री इनेक्ट ना कर दे। ठीक है, जब तक वहां की स्टेट लेजिस्लेचर उसको खत्म नहीं कर देती तब तक वो कानून वहां पर लागू रहेगा दोस्तों। अब याद रखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है और इस पे पॉइंट से क्वेश्चन बनता भी है कि प्रेसिडेंट पे सारी पावर्स हैं कि वहाँ के कानून बदल सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन हाई कोर्ट की पावर्स नहीं ले सकती। लिखा है ना, इन अदर वर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन पोजिशन स्टेटस पावर एंड फंक्शन ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट, वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट की पावर नहीं ले सकती। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने लिया था कि अगर वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगता है तो। ठीक है, ये नहीं कि प्रेसिडेंट रूल के टाइम राष्ट्रपति जी कह दें कि ये जो जज हैं, जज साहब हैं, इनको डिसमिस करा जाए और
अब जो क्रिमिनल केस है और सिविल केस है उसकी फाइल मेरे पास भेजी जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हाई कोर्ट की पावर नहीं ले सकते प्रेसिडेंट रूल के टाइम दोस्तों। ठीक है, ये मैंने आपको प्रोक्लेमेशन बता दिया और जो चीज़ें इसमें लागू होती हैं, कानून कौन बनाता है, पार्लियामेंट पे पावर है और बहुत सारी चीज़ें। अब बात करते हैं यूज़ ऑफ आर्टिकल 356 कि भाई इसका यूज़ कितनी बार हुआ। तो मैं आपको बता दूं 100 टाइम्स से ज़्यादा इसका स्टेट्स के अंदर यूज़ हो चुका है प्रेसिडेंट रूल का। और आप यकीन नहीं मानेंगे, एक एक साल में 2-2 बार एवरेज तौर पर यूज़ हुआ है इसका। जो प्रेसिडेंट रूल है वो पॉलिटिकल और पर्सनल रीज़न के तौर पर बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुआ इस आर्टिकल का, आर्टिकल 356 का। इसी वजह से ये आर्टिकल बहुत कंट्रोवर्शियल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जो स्टेट्स है ना दोस्तों, इसी चक्कर में थोड़ा सेंटर से डायरेक्ट फेस टू फेस बात नहीं करते हैं, ठीक है। उनको पता है कि सेंटर पे ज़्यादा ताकत है, केंद्र पे बहुत ताकत है, उसकी पावर्स लिमिटेड भी हैं, लेकिन जो पावर्स दी हुई हैं बहुत वाइड है। ओके, तो इस वजह से राज्य सरकारों को बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है। पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था दोस्तों, वो पंजाब में लगा था 1951 में। और इसके बाद तो इतनी बार राष्ट्रपति शासन लगा पूरे कंट्री के अंदर, मैं आपको टेबल के द्वारा बताऊंगा। जब मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा स्टेट इमरजेंसी का, मतलब प्रेसिडेंट रूल का और नेशनल इमरजेंसी का, तब मैं आपको टेबल के द्वारा इसको चर्चित करूंगा दोस्तों। अब जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाला हूँ, देखिएगा कितनी रोचक बात है। जब इंटरनल इमरजेंसी जो मैंने आपको बताया था, नेशनल इमरजेंसी 1975 से 77 तक, जब वो ख़त्म हुई तो कांग्रेस पार्टी हार चुकी थी, जनता पार्टी पावर में आ गई थी। जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, देश के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम मोरारजी देसाई। और प्रेसिडेंट रूल उन्होंने 9 स्टेट्स में लगाया। जो कांग्रेस गवर्न थी स्टेट, उसमें प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। अब जब सरकार गिरी 1980 के दौर में, जब कांग्रेस फिर से रिवाइव करी, तो कांग्रेस ने सेम काम ये करा 9 स्टेट्स के अंदर, जिसमें बीजेपी या जनता पार्टी का या कोलेंस जिसमें कांग्रेस की पार्टी सरकार नहीं थी, उसमें ये प्रेसिडेंट रूल लगाया। 1992 के टाइम पे प्रेसिडेंट रूल लगा, 1992 कांग्रेस की गवर्नमेंट, और प्रेसिडेंट रूल लगा बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगाया गया। इसमें कहा गया कि ये that they were not implementing sincerely the ban imposed by Congress on religious organization। 1992 का दशक, 6 दिसंबर 1992, याद होगा बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा था। तो इस टाइम बहुत उथल पुथल थी, पार्टी टूट रही थी, लोग इधर उधर भाग रहे थे, बड़े बड़े नेता सत्ता बदल रहे थे। तो कांग्रेस को अपना वर्चस्व बताने के लिए जो बीजेपी शासित प्रदेश थे, एक मूवमेंट की तरह आगे बढ़ा ये कार्य कि राम मंदिर निर्माण का, तो उसको वर्चस्व बचाने के लिए उसने ये सब काम करे। और इसके बाद लैंडमार्क जजमेंट आया मुंबई केस में कि जो सेकुलरिज्म है हमारी कंट्री का, जो सेकुलरिज्म है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है दोस्तों। और कोर्ट ने डिड नॉट अपहोल्ड द वैलिडिटी ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन नागालैंड इन 1988, कर्नाटका 89 एंड मेघालय 1991। कोर्ट ने कहा कि भाई आपने किस बेस पर इन स्टेट्स के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया है, ये तो बता दीजिए। कोई अच्छा सा बेसिक प्रिंसिपल ही नहीं था प्रेसिडेंट रूल लगाने का। 88 में नागालैंड में, 89 में कर्नाटका में और 91 में मेघालय में, लेकिन तब भी लगा। तो इस चक्कर में कोर्ट ने इनको इस बात को कहा। B.R. अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, ये बहुत बड़ा प्रोविज़न है कि ये जो प्रेसिडेंट रूल है ये एक डेड लेटर की तरह काम करेगा मेरे हिसाब से आने वाले समय में। और उस टाइम भी 91 में जब पंजाब में लगा था, इन्होंने कहा था कि ये हमने इसलिए डाला है संविधान के अंदर कि जब फेडरल स्ट्रक्चर का जो ढांचा है उसको खराब करा जाए स्टेट्स के द्वारा, तब वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगे। और संविधान की बातों से हट के अपनी मनमानी करना, अपनी सॉवरेन अथॉरिटीज के साथ जीना, तब वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगेगा। और अब
इस हिसाब से अगर होगा कि सेंटर अपनी मनमर्जी के पॉलिटिकल पावर्स के लिए लगाएगा तो वहाँ यहाँ का कंट्री का फेडरल स्ट्रक्चर खराब होगा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। इन्होंने कहा कि प्रोविंशियल अफेयर्स और सम थोड़े बहुत ऑब्लिगेशन तो हमेशा सेंटर इम्पोज करता रहता है, संविधान में इतनी पावर है, स्टेट्स पे करता रहता है, लेकिन जो प्रेसिडेंट रूल है ये सारी पावर सारी शक्तियां स्टेट्स की सेंटर को दे देता है। तो ये कहते हैं कि आई होप द प्रेसिडेंट हु इज एंडोर्ड विद हिज दिस पावर विच टेक प्रॉपर प्रिकॉशन बिफोर एक्चुअली सस्पेंडिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोविंस। अब ये बात थोड़ी सी विचलित करने वाली है क्योंकि प्रेसिडेंट काम करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सत्ताधारी पार्टी होती है केंद्र के अंदर, तो वो जो कहेंगे वो होना है। तो इन्होंने ये बात कही कि प्रेसिडेंट अपनी कुछ विल के हिसाब से काम करें जो उनको सही लगे और एक प्रिकॉशन ले जिससे स्टेट्स का नुकसान ना हो दोस्तों। और एच.वी. कमांत ने तो एक बात कही कि बी.आर. अम्बेडकर जी तो स्वर्गवास हो गए, डेथ कर गए, लेकिन ये आर्टिकल आज भी जिंदा है और इस आर्टिकल के द्वारा जो स्टेट्स को मारा जा रहा है, जो स्टेट्स को दफन करा जा रहा है, जो स्टेट्स की पावर को ख़त्म करा जा रहा है, वो आज भी जिंदा है हमारे संविधान में। तो जो प्रोविज़न है उनका एक प्रॉपर वे में काम होना चाहिए। संविधान बेसिकली दोस्तों हमारे देश को ऊपर उठाने के लिए है, हमारे जो सेकुलरिज्म डेमोक्रेसी उसको मजबूत बनाने के लिए है, हमारे देश का जो भाईचारा है, फ्रेटर्निटी है, यूनिटी है, उसको एक करने के लिए है। तो इसका हमें प्रॉपर वे में पालन करना चाहिए दोस्तों। तो कल मैं आपको इसका जुडिशियल रिव्यू पढ़ाऊंगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, आज शाम को भी बना सकता हूं मैं नेक्स्ट लेक्चर। तो जुडिशियल रिव्यू और थोड़ा सा कंपैरिजन देखेंगे, फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस लेक्चर को यहीं पर कंक्लूड करता हूं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को। इसके बाद हम हिस्ट्री कवर करेंगे दोस्तों। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।